स्थिति मुजफ्फरपुर का है। अब इस ज़िले में किसानों का मालिक भगवान ही है। जिस तरह नीलगाय का प्रकोप बढ़ा है, अब आने वाले दिन में न रबी की खेती होगी और न ही खरीफ की खेती होगी, और साग सब्जी का होना तो मुश्किल है। यही जनता का गला कट जाए उसके लिए कोई चिंता नहीं है, क्रेडिट हमारे नाम हो ये सबसे बड़ी चिंता। तो उस समय आंदोलन और लड़ाई लड़के इस मामले को हम आगे बढ़ा दिए थे। तो यहाँ के लोकल एमपी को लगा कि ये क्रेडिट तो अजीत कुमार को चला जाएगा, और मेनका गांधी से लेकर और भारत सरकार को पत्र लिखकर, फैक्स करके, मेल करके इन लोगों ने कहा कि अनर्थ हो रहा है, जंगली जानवर को मारा जाएगा तो एक वर्ग समुदाय के भावना के साथ ये मामला जुड़ जाएगा और सरकार का इसमें फजीयत हो जाएगा। किसानों के लिए नरकीय स्थिति है, लगातार दोहन हो रहा है उनके फसलों का, उनके मेहनताना को। बाढ़, कभी सुखाड़ का मार झेलते हैं, उसके बाद बाढ़ का मार झेलते हैं। उस सब के बाद भी अगर हिम्मत करके फिर से अपने खेतों में फसल लहलाते हैं तो नीलगाय का मार झेलते हैं। यह अभिशाप बन चुका है। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। देश की अर्थव्यवस्था में किसान रीढ़ माने जाते हैं। आज भी देश की लगभग 70% आबादी कृषि पर आधारित है। आज भी गांव ग्राम में किसान सुबह सुबह अपने खेतों में फसल बुआई करते, फसल को देख रेख करते नजर आ जाते हैं। लेकिन किसानों के साथ लगातार एक समस्या बनी रहती है। सबसे बड़ी समस्या, कभी बेमौसम बरसात उनकी फसल को बर्बाद कर देता है, तो कभी प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों का कमर टूट जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ अभी की जो वर्तमान हालात है उसमें किसानों द्वारा गांव ग्राम में गेहूं, आलू की खेती की जा रही है, लेकिन उस फसल को नीलगाय द्वारा पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि बड़ी संख्या में नीलगाय किसानों के खेत में झुंड बनाकर किसानों के फसल को चरते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जो नीलगाय है वो पूरे फसल लगे हुए जो भूमि होते हैं उस पे उसको रौंद करके भी फसल को बर्बाद कर देता है। और कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बड़ी समस्या नीलगाय से है। नीलगाय लगातार किसानों के फसल को बर्बाद कर रहे हैं, जिसके कारण किसान कहीं ना कहीं चिंतित है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बिहार के कई जिलों में नीलगाय की जो संख्या है उसको लेकर के आंकड़ा जो बताया गया था, उसमें बताया गया था कि लगभग पूरे बिहार में 1 से 1.5 लाख नीलगाय किसानों के फसल को बर्बाद करते हैं। खासकर मुजफ्फरपुर की हम बात करें तो मुजफ्फरपुर के लगभग सभी प्रखंडों में नीलगाय बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, और सुबह से लेकर के शाम तक नीलगाय किसानों के खेतों में ही रहते हैं और उनके फसल को बर्बाद करते हैं। पिछले वर्ष की हम बात करें, 1 से 1.5 वर्ष पहले की बात करें तो मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन द्वारा नीलगाय को भगाने के लिए, उसे पकड़ के दूसरे जगह जंगल में छोड़ने के लिए कवायद की जा रही थी, लेकिन वो कवायद भी ठंडे बस्ते में ही रह गई और नीलगाय अब भी किसानों के खेत में दिख जाते हैं। इसको लेकर स्थानीय किसान क्या कुछ कहते हैं, हम उनकी बात भी आपको सुनाते हैं कि किसान को किस प्रकार क्षति हो रहा है, कितना चिंतित है, और किसान क्या चाहते हैं नीलगाय से, क्या उपाय उनको मिले ताकि किसान की जो फसल है वो बच सके। नीलगाय से दिक्कत है कि गेहूँ खा जाता है, धान के पौधा खा जाता है, अरे मकई खा जाता है, केरैया खा जाता है, केरा खा जाता है, मूंग बोई थी मूंग खा जाता है, तो दिक्कत ना है। तब वो सब सरकार से क्या मांग बा रही है? सरकार से मांग है हमने सके यही कि से अपन संभारो अपन नीलगाय के उपाय होगा चाहिए। हाँ, उपाय होगा चाहिए। कैसे किसान कितना मेहनत से रोपल है, कैसे अभी खरीदे खाद? हाँ, खाद 35 रुपये। अच्छा, सब आगे खा जाए। हाँ, 35 रुपये बिया, अंत में 35 रुपये बिया, अंत 50 60 बिया है। ओकर जब पौधे न को देख ली कि कितना समूचे जात के जियानी है। ऊपर से सब खा जाले कि जमल सब खा ले कि कैसे खा ले? ना, जम्मी तब से खा जाई, जमते खा जाले। हाँ, जमते खा जाले। कितना अन्य होते शरीर में नीलगाय? नीलगाय के अनगिनित है। हाँ, अनगिनित है, बहुत तबाही। हाँ, बहुत तबाही है। हाँ, 2000 रुपया कट्ठा पर लगाते है हमरा गेहूँ बोए में। 200 के पानी है, 35 रुपये खाद है, 35 रुपये बिया है। जोड़ लीजिए अनुमानित कितना पड़त होगा लगभग अंदाज आए? कट्ठा में 3 किलो खाती है बिया लगल है। नीलगाय जब सबको बर्बाद कर देवल है, जब मेन जब फसल हो खलु हमरा सके
12 होखी तो 20 किलो गेहूँ होखी। एक कट्टा? हाँ, एक बस कट्टा में। मात्र? हाँ, समूचे खा के बच्ची कहाँ से होते 20 किलो हो खाली। हमारे का फायदा है, तब पर भी लोभी था। अच्छा, नीलगाय की समस्या लगातार देखी जा रही है, क्या कुछ उससे परेशानी किसानों को झेलना पड़ रहा है? नीलगाय की समस्या तो अब दिन पर दिन बद से बदतर होते जा रही है, और परेशानी क्या नहीं कहें, सब तरह की परेशानी है। साग सब्जी दरवाजे पर के भी खा जा रहा है, और फसल तो एक फसल भी नहीं छोड़ रहा है, उसको खा जा रहा है, धांग दे रहा है, जिसको लसार दे रहा है, ख़त्म। मक्का का अगर पौधा नहीं खा पा रहा है तो उसको तोड़ दे रहा है, और जड़ी से सफाचट आलू, मक्का, गेहूँ, सरसों, मसूर, चना, खेसारी, राई, सरसों, अरहर भी जो लगाए हुए किसान वो भी खा जा रहा है। यहाँ तक कि दरवाजे के आसपास गोभी, बंदा गोभी, कद्दू वगैरह सब्जी का फल है, पेड़ पौधा है, उसको भी खा जा रहा है। आए दिन बद से बदतर स्थिति कहर बरपा रहा है नीलगाय। अब तक इस पे किसी तरह की कोई प्रक्रिया नहीं हुई नीलगाय को ख़त्म करने के लिए, ताकि किसानों को फ़ायदा पहुंच सके? ऐसा अभी तक तो कागजों में कई बार होता है कि नुकसान का मुआवजा भी दिया जाएगा। किसान प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाते रह जाते हैं, तब तक फिर अगला फसल भी नुकसान हो जाता है। सरकार ढुलमुल रवैया इस पे अपनाती है, हर साल कहती है कि इसका नसबंदी करेंगे, शूट एट साइड मारने का आदेश देंगे, लेकिन वो ज़मीन पर कुछ नहीं होता है। ज़मीन पर लगातार नीलगाय का आतंक बढ़ता जा रहा है। अभी क्या स्थिति बनी हुई है? अभी तो किसानों के लिए नरकीय स्थिति है। लगातार दोहन हो रहा है उनके फसलों का, उनके मेहनताना को। बाढ़, कभी सुखाड़ का मार झेलते हैं, उसके बाद बाढ़ का मार झेलते हैं। उस सब के बाद भी अगर हिम्मत करके फिर से अपने खेतों में फसल लहलाते हैं तो नीलगाय का मार झेलते हैं। यह अभिशाप बन चुका है। क्या संख्या होगी नीलगायों की अभी? संख्या क्या बताएं, अनगिनत है। अभी एक अभिशाप बन चुका है किसानों के लिए। एक बार में 50 के संख्या में खेत में घूमता है, जब तक हटाइए तब तक पता चला कि ख़त्म है खेत का कहानी। नीलगाय की समस्या लगातार फिर से बन गई है। आपके द्वारा पूर्व में आंदोलन भी किया गया था, लेकिन कोई समाधान जिला प्रशासन द्वारा अब तक नहीं हो सकी। देखिए, वर्ष 2019-20 में मुजफ्फरपुर में नीलगायों का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया था कि किसान त्राहिमाम की स्थिति में थे, और किसानों के सवाल पर हमने एक जिला स्तर का बड़ा लड़ाई अभियान शुरू किया था। 1 साल लड़ाई लड़ने के बाद राज्य सरकार और जिला प्रशासन दोनों के समन्वय के उपरांत मुजफ्फरपुर जिले में नीलगाय मारने के लिए सरकार ने एक निर्णय लिया था, और जिसके तहत हैदराबाद से शूटर भी बुलाए गए थे। जिले के 2 प्रखंड में प्रथम चरण में इस अभियान को चलाना था, कांटी और मीनापुर में, जहां अधिक प्रभाव थे। दोनों जगह तिथि निर्धारित करके इन जंगली जानवर को मारने के लिए कार्यक्रम भी शुरू हो गया था, लेकिन एकाएक जिला प्रशासन हाथ खींच ली और ये अभियान जहां के तहां रह गया। उस समय मुजफ्फरपुर जिले में लगभग 2 से 2.5 लाख नीलगायों का आतंक था एक सर्वे के मुताबिक, और आज इस जिले में 5 लाख से ऊपर नीलगाय का संख्या हो गया है। अब इसका परिणाम है कि रबी और खरीफ का खेती को तो छोड़ दीजिए, अब तो दाल सब्जी का भी खेती इस तरह प्रभावित हो गया है कि दरवाजे पर लगाए गए सब्जी को भी ये बर्बाद करता है जानवर, और यदि इसका प्रोटेस्ट किसान करते हैं तो उन पर हमला भी करता है। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं कि हमला में लोग मारे भी गए हैं। अब सवाल है कि आखिरकार इसका निदान कैसे होगा। तो न तो इस पर भारत सरकार का कोई रुचि है, न राज्य सरकार का रुचि है, और जिसका सबसे ज्यादा रुचि होना चाहिए जनप्रतिनिधि, MP, MLA, तो मुजफ्फरपुर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, कोई आज तक एक लाइन इस सवाल पर बोलने का जरूरत नहीं समझा है। बेहद दुखद स्थिति है, काफी दुखद स्थिति है। अब जो स्थिति है कि गांव में जिस इलाके में चले जाइए, झुंड के झुंड ये नीलगाय घूमता रहता है। रबी जहां भी बुआई किया गया वो सारे बुआई को सत्यानाश कर दिया है।
कुछ लोग घेरावा डाल के तार का जाली लगा के इस काम को कर रहे थे, वो भी तोड़ के उसको भी बर्बाद कर दिया। तो कुल मिलाकर जो स्थिति मुजफ्फरपुर का है, अब इस जिले में किसानों का मालिक भगवान ही है। जिस तरह नीलगाय का प्रकोप बढ़ा है, अब आने वाले दिन में न रबी की खेती होगी और न ही खरीफ की खेती होगी, और साग सब्जी का होना तो मुश्किल है। यही स्थिति बनी हुई है और जनप्रतिनिधि मुख्य दर्शक बने हुए हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जनता की जिम्मेवारी लेकर ये सब लोग जीत के जाते हैं, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, और उनका चुप्पी इस मामले में बड़ा ही दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कारण रही थी कि जो पिछले वर्ष जो आंदोलन के बाद जिला प्रशासन जगी, लेकिन फिर उसके बाद वो ठंडे बस्ते में चली गई? अरे भाई, तो उस समय तो लड़ाई भारी हो गया था ना, और सारा काम हो गया था। कल से नीलगाय का मारने का अभियान सरकार शुरू करने वाली थी। तो यहाँ तो जनता का गला कट जाए उसके लिए कोई चिंता नहीं है, क्रेडिट हमारे नाम हो ये सबसे बड़ी चिंता। तो उस समय आंदोलन और लड़ाई लड़के इस मामले को हम आगे बढ़ा दिए थे। तो यहाँ के लोकल एमपी को लगा कि ये क्रेडिट तो अजीत कुमार को चला जाएगा, और मेनका गांधी से लेकर और भारत सरकार को पत्र लिखकर, फैक्स करके, मेल करके इन लोगों ने कहा कि अनर्थ हो रहा है, जंगली जानवर को मारा जाएगा तो एक वर्ग समुदाय के भावना के साथ ये मामला जुड़ जाएगा और सरकार का इसमें फजीयत हो जाएगा। तो मैं उनसे आज पूछना चाहता हूं कि आज 3 साल तो बीतने जा रहा है, अभी तक तो कोई उपलब्धि नहीं है, और आपने जो काम हो रहा था किसानों का कल्याण का, जो एक ये हम लोगों ने अभियान चला के जो एक रास्ता निकाला था, उसको भी आपने बंद कर दिया अपने प्रभाव का उपयोग करके। तो ठीक है, किसान मरेगा तो प्रतिनिधि थोड़े जिंदा रहेगा। जब किसान खात्मा हो जाएगा, प्रतिनिधि स्वतः समाप्त हो जाएगा। किसानों के लिए आप लगातार उनके हित के लिए काम करते आ रहे हैं, तो इस पे स्ट्रेंथ क्या कुछ होगी आगे? अरे भाई, तो किसान तो हमको रिजेक्ट कर दिया ना, जनता हमको रिजेक्ट कर दिया ना, जनता हरवा दिया। इसका मतलब जनता का टेस्ट हम नहीं है, तो हम घरे बैठ गए। तो अब हम क्या करें? जनता 2 बार हमको रिजेक्ट किया तो हम अपने घरे बैठ गए। हम सोशल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पर काम करके समाज को संगठित करने, एकजुट करने में लगे हुए हैं। अब जनता जिसको चुना है उसके प्रति अकाउंटेबल है। अगर अकाउंटेबल नहीं है तो जनता फिर निर्णय करेगी समय पर। फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर।